डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 करेंगे। जो इससे पिछला वीडियो था उसमें चैप्टर 1 अपन कंप्लीट कर लिया था। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड किया गया है, आप जाके वो वीडियो जरूर देखें। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 करेंगे। चैप्टर नंबर 2 का नाम है बहुपद। इसका बेसिक इंट्रोडक्शन यानी अध्याय परिचय हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या बेसिक इंट्रो है, यानी क्या क्या बेसिक चीजें हैं। यदि अपन ने ये कवर कर ली तो अध्याय नंबर 2 में अपन के कई प्रॉब्लम नहीं आने वाले। हम एक एक क्वेश्चन और आंसर को इजी वे में करते हुए कॉन्सेप्ट और लॉजिक के साथ सारी चीजें हैं वो डिटेल्स में पढ़ेंगे तो आपके कई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। इसलिए आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2, उसका नाम है बहुपद। बहुपद में इसकी देखेंगे डेफिनेशन क्या होती है बहुपद की, बहुपद क्या होते हैं, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। जैसे देखेंगे कि बहुपद क्या होता है। बहुपद जिसमें एक से अधिक या ज्यादा पद होते हैं वो हमारा क्या होता है, बहुपद होता है। घात के आधार पर बहुपद पढ़ेंगे हम। घात के आधार पर तीन प्रकार के बहुपद पढ़ेंगे, एक तो रैखिक बहुपद, एक द्विघात बहुपद, एक त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद वह होता है जिसमें मैक्सिमम घात यानी अधिकतम घात एक होती है, वो हमारा रैखिक बहुपद होता है। द्विघात जिसकी मैक्सिमम घात 2 होती है। त्रिघात बहुपद जिसकी मैक्सिमम घात 3 होती है। इस प्रकार हम बाद में आगे पढ़ेंगे कि बहुपद के शून्य, यदि शून्य का मीन्स क्या है कि वहां पर क्या संख्या रखे कि बहुपद का मान शून्य हो जाए। उसके बाद में बहुपद के शून्य तथा गुणांक के बीच हम संबंध पढ़ेंगे। उसके बाद में बहुपद का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है वो हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2, उसका नाम है बहुपद। इसकी डेफिनेशन देख लेते हो, थोड़ा हल्का फुल्का बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि आपके कहीं प्रॉब्लम नहीं आई। तो स्टार्ट नाउ, शुरू करते हैं। कक्षा 10 की प्रश्नावली नंबर 2 है, उसका नाम है बहुपद। तो बहुपद क्या होते हैं। अब बहुपद की जैसे अपन बात करें तो बहुपद क्या होते हैं। जैसे नॉर्मल बात करें जिसमें एक से अधिक पद होते हैं वो हमारा क्या होता है, बहुपद। जैसे मान लो बहुपद की डेफिनेशन नॉर्मल तरीके से, बहुपद बहु यानी एक से ज्यादा पद, जिसमें एक से ज्यादा क्या होते हैं अपन के पद। जैसे मैं यहाँ पर सपोज देख मान लेता हूँ 2x + 3, इसमें कितने हो गए, 2 पद हो गए। एक तो पद ये और पद और पौध मिलकर कितने पद बना दिए, 2 पद। जैसे हमारा ये क्या हो गया, 2 से ज्यादा पद या 2 पद हमारा क्या कहलाता है, बहुपद। इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि क्या होता है बहुपद और इसके एग्जाम्पल देखेंगे एक एक चीज को इजी वे में करते हुए। बहुपद ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात शून्य या धनात्मक पूर्णांक होती है। बहुपद की घात या तो क्या हो शून्य, या क्या हो धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर होंगे। धनात्मक पूर्णांक चैप्टर नंबर 1 था, उसमें अपने इसकी डेफिनेशन पढ़ाई थी। पूर्णांक क्या होती है, पूर्णांक संख्या वे होती है प्लस इंफिनिटी से स्टार्ट होती है और माइनस इंफिनिटी तक जाती है, वो हमारी पूर्णांक संख्याएं होती है। चैप्टर अपने डिटेल्स में पढ़ाया था फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। हो तो बहुपद कहलाता है क्या, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात शून्य या धनात्मक पूर्णांक हो अपन का बहुपद कहलाता है। जैसे धनात्मक पूर्णांक चर क्या होता है, जैसे यहाँ पर देख ले कि ये अपन का 2 है, ये क्या है 2, 2 के साथ में कौन है एक्स वाई जेड, यानी ABCD के जो अक्षर सम्मिलित होते हैं वो हमारा क्या हो जाता है चर। ये हमारा क्या हो गया पूरा चर, ये क्या हो गया अपन का अचर, जिसमें चर की घात, किसकी घात, चर, इसकी घात, इसकी घात यानी जैसे यहाँ पर 2x है प्लस यहाँ पर 5 लिख दिया, यहाँ पर चर की घात, चर यही होगा। इस x की घात क्या हो, धनात्मक पूर्णांक, हमेशा धनात्मक पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। जैसे मान लो 1 से लेकर अनंत तक कोई भी भौतिक लेकिन पॉजिटिव होने चाहिए। जैसे मान लो इसकी घात 3 है तो हमारा क्या हो गया ये बहुपद। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर, जिसकी घात क्या होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। शून्य हो सकती है लेकिन धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल, जैसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 3x² प्लस के 2x प्लस के 1, ये हमारी क्या हो गया एक बहुपद का एग्जाम्पल, जिसकी मैक्सिमम घात कितनी है 2, तो ये 2 घात यानी द्विघाती बहुपद कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर मैं देख लेता हूँ 2x प्लस के 5, ये किस घात का कहलाता है, यहाँ पर तो कोई घात है ही नहीं लेकिन चर तो है। देखो चर x ABCD के कोई भी अक्षर आ जाते हैं वो हमारा चर होता है, ये हमारा अचर हो गया जिसमें चर की घात शून्य। इस x की घात जितनी घात होगी उतने घात का वो हमारा बहुपद होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं इसकी घात कितनी है, यहाँ पर देख लेते, कोई बताएगा कि इसकी घात है ही नहीं। जब किसी की घात होती नहीं तो उसकी अपन एक मानते हैं मैक्सिमम घात एक तो होती है। इसकी घात कितनी है 1, तो हमारा एक घात वाले जो पद होता है उसको रैखिक बहुपद कहते हैं।
जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, और जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 2x की पावर 0। अब ये क्या है, किसी की पावर शून्य प्लस यहाँ पर मैंने लिख दिया 1, ठीक है। अब किसी की पावर 0 यानी शून्य, शून्य हो सकती है, यहाँ किसी की पावर शून्य का मीन्स होता है 1, किसी की पावर शून्य, किसी की भी पावर, जैसे मैंने 5 लाख की पावर शून्य कर दी तो इसका मीन्स हो गया 1 डेफिनेटली। यहाँ पर 2x की पावर जी शून्य है, शून्य प्लस 1 हो गया, ये हो सकता है। जैसे यहाँ पर मैं एक छोटा सा और ले लेता हूँ, जैसे मैंने 5x की पावर 10 लाख प्लस 2x प्लस के 3 हो गए, ठीक है। इसे हम चल सकते हैं, ये तो अपन की कहीं प्रॉब्लम नहीं आने। जैसे एग्जांपल कोई भी ले सकते हैं, बट इसकी घात कभी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए ना, चर की घात नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, शून्य हो सकती है, पॉजिटिव इंटीजर सारी संख्याएं हो सकती है। वो हमारा क्या होता है, बहुपद, जिसमें एक से ज्यादा अपन के क्या होते हैं, बहुपद, ठीक है। अब हम देखेंगे बहुपद की घात। किसी बहुपद में सबसे बड़ी घात वाले पद को उस बहुपद की घात कहते हैं। इसके कहने का मीन्स ये है कि सबसे बड़ी घात यानी किसी चर की, जैसे घात मैक्सिमम 1 मान ली, 2 मान ली, 5 मान ली, 6, जितनी घात होती है वो उस घात का बहुपद होता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं कि बहुपद घात, किसी बहुपद में सबसे बड़ी घात वाले पद के घातांक को उस बहुपद की घात कहते हैं। जैसे एग्जांपल, जैसे मैं लिख लेता हूँ कि 5x की पावर 2 प्लस के 3x प्लस के 1, यानी अब यहाँ पर क्या बोलता है कि बहुपद की घात कितनी है, बहुपद की घात, क्या पूछेगा कि बहुपद की घात, बहुपद की घात, कितनी घात का वो बहुपद है, वही हमारी क्या होती है, बहुपद की घात, कितनी घात का बहुपद है। जैसे सबसे बड़ी घात, जैसे यहाँ पर एक घात है, यहाँ पर कितनी है, 2 घात, यहाँ पर कितनी है किसी बहुपद की, यानी x की पावर 0 यानी शून्य बहुपद की घात 1 होती है। यहाँ पर देख लेते हैं x की पावर मैक्सिमम कितनी है, 2, तो बहुपद की घात कितनी हो गई, 2। इसी प्रकार एक छोटा सा एग्जांपल मैं और लेता हूं, यहाँ पर मैं देखता हूं कि 5x की पावर 100 प्लस के 3x, तो इसमें पूछ रहा है कि बहुपद की घात कितनी है, सबसे बड़ी घात, बहुपद यानी सबसे बड़ी घात। आप क्वेश्चन में ये देखो कि सबसे बड़ी घात होती है वो उस घात का क्या कहलाता है, बहुपद। तो घात कितनी है, यहाँ पर घात हो गई इसकी 100, कई प्रॉब्लम है, यानी अरे जितनी घात होती है वो उस घात का बहुपद कहलाता है। जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 5x की पावर 10 लाख, तो बहुपद की घात कितनी होगी, 10 लाख बहुपद की क्या होगी यहाँ पर घात। अब यहाँ पर नीचे 2 लाइनें बोली कि अचर बहुपद की घात सदैव शून्य होती है। अचर बहुपद, अचर बहुपद का मीन्स है कि उसके साथ में x y z a b c d के अक्षर नहीं आते, x y z नहीं आते। अचर बहुपद की घात हमेशा शून्य होती है। जैसे अपन यहाँ पर क्या एग्जांपल देके लिख लेता हूँ, किस प्रकार अचर बहुपद क्या होता है, जैसे 2, इसकी घात हमेशा शून्य होती है। 2 का मीन्स क्या होता है, इसकी पावर कितनी नहीं है, तो मैं इसकी मान लेता हूँ x की पावर 0, और किसी की पावर 0 का मीन्स क्या होता है 1, तो यहाँ पर 2 × 1 बराबर अपन को क्या मिला, 2। यानी क्या बोल सकते हैं कि अचर बहुपद की घात हमेशा शून्य होती है। ये 2 हमारा अचर है, इसकी घात कितनी है, ओनली फॉर अपन के पास में 2 है, कितनी घात है, मान लेते हैं कितनी भी घात नहीं, x की पावर 0, इसकी क्या है घात, किसी की पावर 0 का मीन्स होता है 1, किसी की भी पावर 0 हो, जैसे यहाँ पर मैं 10,000 की पावर 0 लिख दूं तो उसका मीन्स होता है 1। x की जगह कोई भी संख्या रखो, उस संख्या की पावर कितनी होनी चाहिए, 0, इसका मीन्स होता है 1। ये अचर बहुपद की घात शून्य होती है, और शून्य बहुपद की कोई घात नहीं होती, शून्य बहुपद होता है उसकी कोई घात भी नहीं होती है। अब हम पढ़ेंगे कि घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, जो जितनी घात का होगा उसे उस घात का बहुपद हम बोलेंगे। जैसे 1 घात का होगा तो उसे रैखिक बहुपद, 2 घात का होता है उसे द्विघाती बहुपद, 3 घात का होता है उसे त्रिघाती बहुपद। यहाँ पर देख लेते हैं, अपन ने घात के आधार पर कंपेयर करके बताया कि 3 प्रकार के बहुपद उठेंगे, 1, 2 और 3 घात के बहुपद। जैसे फर्स्ट यानी घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, यानी रैखिक बहुपद, इस प्रकार के बहुपद की घात 1 होती है, मैक्सिमम घात कितनी होती है, 1। इसका व्यापक रूप किस टाइप का होगा, इस टाइप का होगा, ax प्लस के b। यहाँ पर x तो अपनी जगह रहेगा, a और b की जगह हम 1, 1, 2 संख्या होती है वो रखेंगे, ये हमारा रैखिक बहुपद होगा, इस टाइप का समीकरण होगा। यानी इसकी मैक्सिमम 1 घात हो तो उसे रैखिक बहुपद बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर a का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0, a बराबर नॉट इक्वल टू 0, यानी a का मान क्या नहीं होना चाहिए, यहाँ पर 0। यदि a का मान 0 हो गया है तो अपन को मालूम नहीं चाहिए, सारा ही 0 हो जाएगा, यहाँ पर अचर अचर बचेगा, यहाँ पर 2 रख दिया तो 2 बचेगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, इसलिए a बराबर नॉट इक्वल टू 0, a का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल देखो,
तो देख एक ही जगह कोई संख्या रख देता हूँ, मान लिया मैंने 2 रख दिए x, तो x को ऐसे ही रखना है x, b की जगह मैंने क्या रख दिया 5, तो ये अपन का क्या होगा 2x प्लस के 5 एक रैखिक बहुपद हो गया। तो इसकी मैक्सिमम घात कितनी है अपन की 1, राइट। इसके बाद दे लेता हूं मैं 5x प्लस के 3, यहाँ पर एक का मान x का मान शून्य नहीं होना चाहिए, ये भी शून्य हो सकता है। जैसे मान लेता हूँ यहाँ पर एक की जगह मैं रखता हूँ 10 और x अपनी जगह, और इसकी जगह मैंने क्या रख दिया शून्य, शून्य रहता है, इसका कोई मीन्स नहीं निकला, तो ये शून्य को मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। तो 10x ये हमारा क्या होगा रैखिक बहुपद होगा, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, रैखिक बहुपद डेफिनेटली अपन का हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर देख लेता हूँ मैं 5x प्लस के 9 और यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ 9x प्लस के 2, यानी एग्जाम्पल कोई भी लिख सकते हैं। इसका मान शून्य हो सकता है बट इसका मान एक का मान शून्य नहीं होना चाहिए, वो हमारा रैखिक बहुपद होता है, ठीक है। इसके बाद में देखो व्यापक रूप है, व्यापक रूप को हम छोड़कर कहीं नहीं जाना है, क्योंकि इसके बिना हमें मालूम नहीं होगा ये किस घात का बहुपद है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं द्विघात बहुपद, इस प्रकार के बहुपद की घात 2 होती है। अधिकतम घात में जितनी घात का होगा, जितनी घात अधिक होगी वह उस घात का बहुपद होगा। यहाँ पर मैंने 2 जैसे ax की पावर 2 लिखी, यहाँ पर ax की पावर मैंने 100 लिख दी, तो ये कितने 100 घात का बहुपद हो जाता है, यानी 100 घात का बहुपद हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं कि यहाँ पर ए बी सी डी तो अपन की क्या है अचर है, क्या है अपन के अचर है, ए बी सी डी क्या अपन के अचर है, ये एक्स वाई क्या है अपन के चर, यानी ए बी सी डी के अक्षर, जिसमें एक्स ये क्या हो गए अपन के अचर हो गए और ए बी सी डी क्या हो गए अचर। यहाँ पर इसमें तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस के सी, एक की जगह मैं लिख लेता हूं 5 एक्स स्क्वायर तो स्क्वायर प्लस के बी की जगह 3 एक्स तो एक्स प्लस के 4, और इसी टाइप से मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ एक की जगह, यहाँ पर a बराबर मैंने बताया कि क्या नहीं होना चाहिए शून्य, a बराबर नॉट इक्वल टू 0, यानी a का मान शून्य नहीं होना चाहिए। इसके बाद मैं यहाँ पर देख लेता हूँ जैसे इसकी जगह मैं 10 एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ b की पावर शून्य हो जाती है, यानी शून्य को x से गुणा करके शून्य, यहाँ पर सीधा ही मैं 2 लिख सकता हूँ। तो जितनी अधिक घात होगी, इस पहले वाले को देखो जितनी घात होगी उस घात का अपन क्या होगा बहुपद होगा। तो कहीं प्रॉब्लम आने की समस्या तो है ही नहीं आपके, क्यों आप ऐसे इंटेलिजेंट बॉयज हो, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, और मैं देख लेता हूँ यहाँ पर 100x की पावर 2 प्लस के 3x में मान लेता हूँ एक बार c का मान क्या हो गया शून्य हो गया, लेकिन अपन के a का मान शून्य नहीं होना चाहिए, इन दोनों का शून्य हो सकता है, इस घात का ध्यान अपन को रखना। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 50x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 4। कोई एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन को। जैसे द्विघात बहुपद, इसका व्यापक रूप देख लेते हैं, यानी इसका a बराबर नॉट इक्वल टू शून्य, यानी a का मान शून्य नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल व्यापक रूप से देख की जगह मैंने 2x की पावर 3 प्लस b की जगह रख दिया 5x प्लस c की जगह रख दिया 2x प्लस d की जगह रख दिया मैंने 4। ये हमारा क्या हो गया त्रिघाती बहुपद, ठीक है। इसके बाद भी पढ़ेंगे बहुपद के शून्य, यानी क्या संख्या रखे बराबर में, ये जैसे मैंने लिखा 5x प्लस के 2 शून्य ज्ञात करना, तो बराबर में क्या रखेंगे शून्य, तो 5x बराबर माइनस के कितने हो गए 2, x बराबर माइनस के 2/5, यानी माइनस के 2/5 रखते हैं तो हमारा मान क्या हो जाता है शून्य हो जाता है। अब पढ़ेंगे बहुपद के शून्य क्या होते हैं। अब हम देखेंगे बहुपद का शून्य, बहुपद का शून्य क्या होता है। यदि अपन को एक एग्जांपल दे दिया जाएगा px बराबर 2x प्लस के 3 कुछ भी दे दिया जाए, तो px बराबर अपन को क्या रखना है शून्य रखना है, और शून्य रख के बाद में कैलकुलेशन करके अपन को x की वैल्यू प्राप्त करनी है, वो हमारा क्या हो जाएगा शून्य। यानी शून्य का मीन्स क्या है कि px बराबर कोई भी बहुपद दे रखा है उसको px बराबर शून्य रखना है। शून्य रखने के बाद कैलकुलेशन हम करेंगे, उसका मान कितना आता है वो बहुपद का शून्य होगा। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं कि एक वास्तविक संख्या या कोई भी संख्या होती है, रियल नंबर कुछ भी हो सकती है, कोई भी संख्या हो जाए, एक वास्तविक संख्या r बहुपद px का शून्य कहलाती है यदि pr बराबर 0। यहाँ पर x की जगह वास्तविक संख्या कुछ भी अपन रख देते तो p हमारी क्या होनी चाहिए शून्य। किस टाइप से, जैसे एग्जांपल दे रखा px बराबर x प्लस 2, तो बहुपद का शून्य, तो यहाँ पर px बराबर शून्य ज्ञात करना है, तो ये बहुपद हो गया px x प्लस 2 शून्य के, इसकी जगह में शून्य रख देता, यानी x प्लस 2 बराबर क्या रखा शून्य, यानी x प्लस 2 बराबर अपन ने क्या रखा शून्य। तो x अपनी जगह ये प्लस के उस साइड में जाते किसको जाएंगे
माइनस के दो, यानी पी एक्स माइनस दो बहुपद पी एक्स का एक क्या है, शून्य के। देखो यहाँ पर शून्य किस टाइप से हुआ, एक्स की जगह अपन ने क्या रखा, माइनस के दो रखा, तो ये पूरा शून्य हो जाता है। देखो पी एक्स की जगह माइनस दो रखा तो माइनस के दो प्लस के दो क्या हो गया, शून्य हो गया। यही हमारा बहुपद का शून्य होता है। जैसे एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हैं अपन, जैसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि पी एक्स की जगह पी एक्स बराबर मैंने यहाँ पर कोई भी बहुपद ले लीजिए, जैसे मैंने 3 प्लस एक्स रखा, 3 प्लस एक्स कुछ भी रख सकते, तो इस बहुपद का शून्य ज्ञात करो। तो अपन को क्या ज्ञात करना है, इसका शून्य। तो पी एक्स की जगह अपन क्या रखेंगे, शून्य। पी एक्स बराबर इसकी जगह अपन को शून्य रखना है कि शून्य के ज्ञात करना है। तो पी एक्स के बराबर शून्य, तो 3 प्लस एक्स बराबर पी एक्स बराबर अपन ने क्या रखा, शून्य। तो ये शून्य, एक्स अपनी जगह, ये प्लस का 3 है तो साइड में जाते किसका हो जाएगा, माइनस का 3। ये अपन का शून्य हो गया। यदि x बराबर माइनस का 3 रखूं तो ये पूरा क्या हो जाएगा, अपन का शून्य हो जाएगा। यही हमारा शून्य है, इसमें कोई घबराने की बातें नहीं है। यानी इसकी जगह शून्य रखो, इसकी कैलकुलेशन करो, x बराबर जो मान आएगा वो बहुपद का शून्य होगा। जैसे यहाँ पर क्या मिला इसका शून्य, -2, माइनस के 2 बहुपद है px का एक शून्य के, px का एक शून्य के, ठीक है। तो अपन कहीं प्रॉब्लम नहीं है। इसी टाइप से देखो माइनस के 3 बहुपद px का एक क्या है, शून्य के, px का एक शून्य का है। तो इसमें कहीं प्रॉब्लम नहीं है, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी यदि आपने सही ध्यान से पढ़ लिया। तो बहुपद माइनस के 3 इस बहुपद का एक शून्य के, माइनस के 2 इस बहुपद का शून्य के, ठीक है। हम बहुपद के शून्य तथा गुणांक के बीच संबंध ज्ञात करेंगे कि रैखिक बहुपद के कितने शून्य होते हैं, द्विघात बहुपद के कितने शून्य होते हैं, त्रिघात बहुपद के कितने शून्य होते हैं, इनके बीच इसकी जांच भी हम करेंगे, ठीक है। जैसे रैखिक बहुपद होता है उसके केवल और केवल एक शून्य होते हैं, द्विघात बहुपद के केवल और केवल 2 क्या होते हैं, शून्य होते हैं, और त्रिघात बहुपद के केवल और केवल 3 शून्य होते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं रैखिक बहुपद के क्या शून्य होते हैं, इनके बीच गुणा के बीच संबंध क्या क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या था, व्यापक रूप ये था, इसका ये था व्यापक रूप बराबर क्या लिखा था, पहले वाले में लिखा था कि ax प्लस के क्या था b, और जहां a बराबर नॉट इक्वल टू शून्य, a का मान शून्य नहीं होना चाहिए और कुछ भी शून्य हो सकता है। यहाँ पर ax प्लस b बराबर ax प्लस b ये बराबर नॉट इक्वल टू शून्य। अपन को क्या याद करना है, शून्य। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि ये अपन का एक समीकरण है। यहाँ पर ax प्लस b शून्य क्या याद करना है, तो इसके बराबर में मैं क्या मान लेता हूँ, शून्य। यहाँ पर ax अपनी जगह है, ये प्लस का b है तो उस साइड में जाते किसका हो जाएगा, माइनस का b हो जाएगा। तो x बराबर यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, माइनस के b बटे a। तो रैखिक बहुपद का एक शून्य मिलता है, रैखिक बहुपद का इस बहुपद का क्या शून्य मिला, बहुपद का शून्य एक मिलता है, बहुपद का शून्य मान लेते एल्पा है ना, एक बहुपद होता है उसको मान लेते एल्पा बराबर क्या मिलता है, माइनस के b बटे a हो। यहाँ पर b क्या है, शून्य बराबर क्या मिला, b। ये कहां पर है, देखो b, ये यहाँ पर क्या अचर है ना, माइनस अचर का गुणांक, माइनस अचर का गुणांक, ये अपन को अचर का क्या मिला, गुणांक। और यहाँ पर नीचे देखो क्या मिलता है, नीचे अपन को मिलता है a, यानी एक क्या है, चर का गुणांक, चर का गुणांक। तो अपन के कोई भी क्वेश्चन आ जाए इनके साथ ही तो अपन में प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। यहाँ पर अचर का गुणांक माइनस चर का गुणांक, या इसको बोल सकते हैं माइनस का b बटा a, यही बहुपद का शून्य होता है, ठीक है। इसी प्रकार द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करेंगे, इसका व्यापक रूप लिखेंगे, बाद में इसके क्या शून्य होते हैं वो लिखेंगे। अपन को ये ज्ञात करना है कि रैखिक बहुपद का क्या शून्य होता है, रैखिक बहुपद का केवल और केवल एक शून्य होता है, वो होता है माइनस का b बटा a, यानी इसको मान लेते हैं एल्पा। रैखिक बहुपद का शून्य एल्पा बराबर होता है माइनस का b बटा a, माइनस b अचर का गुणांक है और a चर का गुणांक है, यानी चर के अंदर जो भी संख्या लिखी होती है वो इसका क्या होगा, गुणांक, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं द्विघात बहुपद, इसका व्यापक रूप मैंने क्या पढ़ा था, व्यापक रूप था इसका ax स्क्वायर, क्या था, ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c, और यहाँ पर a बराबर क्या था, नॉट इक्वल टू शून्य, एक का मान शून्य नहीं होना चाहिए। इसके द्विघात बहुपद है तो इसके कितने शून्य होंगे, 2। त्रिघात बहुपद के कितने शून्य होंगे, 3 होंगे। ये तो
डेफिनेटली कि रेखिक बहुपद का केवल केवल और केवल एक शून्य होता है, ये आगे लिखाएंगे। द्विघात बहुपद के केवल और केवल दो शून्य होते हैं। अब शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। अब मान लेते हैं कि द्विघात बहुपद के कितने शून्य होते हैं, दो शून्य होते हैं, मान लेते नहीं होते हैं। द्विघात बहुपद के दो शून्य होते हैं, द्विघात बहुपद के दो शून्य के होते हैं। अब एक तो शून्य मान लेता हूं एल्फा, शून्य एल्फा वे बीटा, क्या होते हैं, एल्फा वे बीटा होते हैं। तो शून्यकों का योग, इन दोनों का योग, शून्यकों का योग, यानी शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का योग। यदि इन दोनों शून्यकों को जोड़े, शून्यकों का योग, इनको मैं जोड़ता हूं तो मेरे को क्या, एल्फा प्लस बीटा को मैंने जोड़ा तो मेरे को क्या मिलता है, माइनस का बी बटा ए। क्या मिलेगा, माइनस का बी बटा ए। और बी बटा ए क्या है, बी क्या है, बी किसका, चर का गुणा, चर एक्स का गुणा। क्या लिख सकता हूं, चर क्या है, एक्स का गुणा, और एक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणा। देखो ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस, एक्स का गुणांक मिल गया, यानी माइनस का बी बटा बी किसका गुणांक है, एक्स का गुणांक है, ए किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणा, ये एक्स स्क्वायर का गुणा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर देख लेते हैं कि शून्यकों का योग ये मिला और इसका गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, इन दोनों को यदि मैंने जोड़ा तो माइनस का बी बटा ए, ये इसका क्या हो गया, शून्यकों का योग। इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, यदि इसको मैं गुणा करवाता हूं तो क्या मिलता है मेरे को, इन दोनों को आपस में गुणा करवाता हूं तो मेरे को मिलता है सी बटा ए। क्या मिलता है, सी बटा ए। सी बटा ए क्या हो गया, सी कहां पर है, ये अचर का गुणांक है और एक इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो मैं क्या लिख सकता हूं, ये किसका गुणांक है, अचर का गुणांक, अचर का गुणांक। इसी प्रकार नीचे क्या लिख सकता हूं, और मैं ये किसका है, एक इसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, देखो अपन ने समवर्ती शून्य तथा गुणा के बीच में रैखिक बहुपद देख लिया। अपन को क्या याद रखना है, मेन पॉइंट क्या है, इसमें बहुपद का शून्यकों का योग पूछेगा और गुणनफल पूछेगा। इससे क्वेश्चन अपन का बनेगा, यहाँ पर एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा और इसका योग और गुणनफल क्या होता है, तो यहाँ से सीधा टाइप करके हम लिख लेंगे। पहले यदि अपन शून्य ज्ञात करना सीखेंगे, वो भी अगले वाले वीडियो में बहुपद के शून्य कैसे निकालते वो ज्ञात करना सीखेंगे। रैखिक हो गया, द्विघात हो गया, त्रिघात देख लेते। ठीक है बच्चा, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद के तीन शून्य होते हैं, वो भी देख लेते हैं। ठीक है लास्ट बच्चा, इस प्रकार इसका व्यापक रूप क्या होता है, इसका व्यापक रूप की बात करें तो व्यापक रूप ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस के cx प्लस के d, जहां पर a बराबर क्या, नॉट इक्वल टू 0, यानी a का मान क्या नहीं होना चाहिए, अपन का शून्य नहीं होना, शून्य नहीं, a बराबर क्या नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए अपन का, बस ओनली फॉर इतना ही ध्यान रखना। और यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर शून्य क्या होते हैं, शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, त्रिघात बहुपद होते हैं, उसके तीन शून्य के होते हैं। जैसे एक को मान लेता हूँ एल्फा, एक को मान लेता हूँ बीटा और एक को मान लेता हूँ गामा, यानी त्रिघात बहुपद के तीन शून्य होते हैं, एल्फा बीटा और गामा। इनका योग देख लेते कि एल्फा प्लस शून्यकों का योग, इस ए बराबर नॉट इक्वल, यानी एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इनका योग क्या होता है, इनका योग होता है माइनस का बी बटा ए। क्या होता है, माइनस का बी बटा ए। इसी प्रकार एल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा एल्फा का योग क्या होता है, इनका योग क्या होता है, सी बटा ए। इसी प्रकार इनका गुणनफल एल्फा बीटा और गामा, इनका गुणनफल होता है माइनस का डी बटा ए। जैसे क्या बोल सकते हैं, किस किस का क्या होता है, बी क्या है, बी किसका गुणनफल है, एक्स स्क्वायर का गुणा, किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, ये बी के माइनस का चिन्ह लगा के एक्स स्क्वायर का गुणांक, किसका गुणांक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक है। इसी प्रकार यहाँ पर देखो ये ए किसका गुणांक है, एक्स की पावर 3 का गुणांक है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर देख लेते कि सी किसका गुणांक है, सी एक्स का गुणांक है, सी बटा नहीं, सी किसका गुणांक है, एक्स का गुणांक है। इसी प्रकार यहाँ पर देख लेते कि ए किसका, एक्स की पावर 3 का गुणांक है। और यहाँ पर ये डी किसका गुणांक है, डी है, डी अचर का गुणांक, चर है, कोई चर राशि नहीं है। देखो एक्स, एक्स ये चर राशि होती है,
यानी माइनस अचर का गुणांक, अचर का गुणांक बट्टा नीचे क्या लिख सकते हैं अपन, यहाँ पर लिख सकते हैं एक इसका है x की पावर 3 का गुणांक। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं दो तीन छोटी छोटी लाइन की। जो है ना रैखिक बहुपद का उसका केवल और केवल एक शून्य होता है, द्विघात बहुपद के दो शून्य को, त्रिघात बहुपद के तीन शून्य। ये देख लेते हैं कि छोटी छोटी लाइनें, लेकिन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ कि रैखिक बहुपद का, रैखिक बहुपद का केवल और केवल कितने शून्य होते, एक शून्य। रैखिक बहुपद का केवल एक शून्य होता है। केवल कितने शून्य होते हैं, केवल एक शून्य होता है। इसी प्रकार द्विघात बहुपद की बात करें तो द्विघात बहुपद के केवल और केवल कितने शून्य होते हैं, दो शून्य होते हैं। अल्फा और बीटा, इसका एक शून्य होता है, उसको मान लेता हूं मैं अल्फा। द्विघात बहुपद के कितने शून्य होते हैं, द्विघात बहुपद का केवल और केवल दो शून्याक होते, दो के क्या होते, दो शून्याक होते हैं। उसको मैं क्या मान लेता हूँ, एक को मान लेता हूँ अल्फा, वे दूसरे को क्या मान लेता हूँ, बीटा। और इसी प्रकार ये अपन ने त्रिघात बहुपद पढ़ा है, इसके कितने शून्य होते हैं, तीन। यानी त्रिघात बहुपद के केवल कितने शून्य होते हैं, केवल तीन शून्य होते हैं। कितने शून्य होते हैं, तीन शून्य है ये होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अल्फा, बीटा वे गामा। इसके बाद में हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2.1, छोटा सा सिर्फ केवल और केवल 5 मिनट का चैप्टर है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे कि इसके अगले वाले वीडियो में 2.1।